2026 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेगा? यदि पितरों की मृत्यु की तिथि स्मरण में ना हो तो श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? क्या पिंडदान अनिवार्य है या केवल श्राद्ध करने से ही कर्तव्य पूर्ण हो जाता है? और सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, पिंडदान करने हेतु उत्तम पुरोहित अथवा पंडा या पंडित जी से संपर्क कैसे करें जो शास्त्र अनुसार विधि विधान से पिंडदान संपन्न करवा दें और अगर आवश्यकता हो तो रहने की उचित व्यवस्था भी करवा दें। यदि आपके मन में इनमें से कोई भी प्रश्न है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों का सरल, स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं हूं श्रीधर शंकर और आप सभी देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल छुट्टी है। मेरे विचार में पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका ऋण स्वीकार करते हैं और उनके लिए श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं। सनातन परंपरा कहती है, हम जो कुछ भी हैं और कुछ भी जो हमारे पास है उसमें हमारे पितरों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पितृपक्ष शोक का नहीं, कृतज्ञता का समय है। तो आइए जान लेते हैं साल 2026 में पितृपक्ष कब से शुरू होगा। साल 2026 में पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगा और 10 अक्टूबर जो कि शनिवार का दिन रहेगा सर्वपितृ अमावस्या होगी। यानी पूरे 16 दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का समय हमारे पास रहेगा। अब मैं आपको श्राद्ध की सारी तिथियां भी बता देता हूं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं जिससे कि आप बाद में भी उसे देख पाएंगे। 26 सितंबर को जैसा कि मैंने बताया पितृपक्ष की शुरुआत होगी, उस दिन रहेगा पूर्णिमा श्राद्ध। 27 सितंबर को है प्रतिपदा, 28 सितंबर को है द्वितीया, 29 सितंबर को तृतीया और 30 सितंबर को है चतुर्थी और पंचमी। 1 अक्टूबर को है षष्ठी, 2 अक्टूबर को है सप्तमी, 3 अक्टूबर हम अष्टमी मनाएंगे, 4 अक्टूबर के दिन है नवमी, 5 अक्टूबर के दिन है दशमी, 6 अक्टूबर एकादशी, 7 अक्टूबर को द्वादशी और मघा, 8 अक्टूबर को है त्रयोदशी और 9 अक्टूबर को है चतुर्थी और 10 अक्टूबर को है सर्वपितृ अमावस्या। 2026 के पितृपक्ष की जो श्राद्ध की तिथियां हैं वो हम जान चुके हैं। अब हम जान लेते हैं श्राद्ध किस दिन करना चाहिए या श्राद्ध हम किस दिन करें। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये वही सवाल है जिसे आप सभी लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर या गूगल पर ढूंढते हैं। अगर आपको अपने माता पिता या किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि पता है तो उसी दिन पर, उसी तिथि पर श्राद्ध करना सबसे उत्तम होता है। लेकिन अगर आपको मृत्यु तिथि पता नहीं है या जानकारी खो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वपितृ अमावस्या सभी पितरों के लिए मान्य होती है और अगर किसी पूर्वज की मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी या असमय हुई हो तो उनका श्राद्ध हम चतुर्थी तिथि को करते हैं या कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, वहां से नंबर लेकर मुझे फ़ोन करते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। और उसमें से एक सवाल पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या पिंडदान करना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसका सीधा और सच्चा जवाब जो मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि पिंडदान हर साल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीवन में एक बार विधि पूर्वक, विधि विधान से पिंडदान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पिंडदान का मतलब सिर्फ चावल का गोला नहीं है, पिंडदान का भाव है हम आपको भूले नहीं हैं। हम अपने पूर्वजों से कहना चाहते हैं, हम आपको याद करते हैं, हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपके ऋणी हैं। आपने जो भी चीज़ हमें अपने जीवन में हमें उपलब्ध है वो सब आपके आशीर्वाद से ही है और आज भी आपका स्थान
हमारे जीवन में है। इस भाव के साथ हम पिंडदान करते हैं और जीवन में एक बार विधि विधान के साथ पिंडदान आपको अवश्य करना चाहिए। मैं अपनी बात अगर आपसे कहूँ तो मैं 4-5 बार गया जी गया हूँ पिंडदान करने के लिए भी, और पूरी पिंडदान की जो प्रक्रिया है उसे समझने के लिए, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों का जो उत्तर है अपने अनुभव के आधार पर दे सकूं, क्योंकि आप सभी लोग इस चैनल से बहुत प्यार करते हैं और मुझे फ़ोन करके अपने जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यह भी देखा है कि इंटरनेट पर जो कुछ लिखा होता है और जो असल में होता है उसमें बहुत अंतर होता है। कुछ चीज़ें सिर्फ आप वहाँ जाकर ही समझ सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ कई बार गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें समझने की मैंने कोशिश की है, जिसके आधार पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ और आपकी यात्रा सरल हो जाए, आपकी यात्रा जो आप वहाँ करें, जो आप पिंडदान करें, वो आसानी से कर सकें, सरलता से कर सकें, विधि विधान से कर सकें। इसके लिए जो भी सहयोग मुझसे हो पाता है वो मैं अवश्य करने की कोशिश करता हूँ। अब आप सभी यात्रियों के लिए मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर तीर्थयात्री इंटरनेट पर खोजते हैं पिंडदान कहाँ करें, पिंडदान में कितना खर्चा आएगा, पिंडदान में कितना दिन या कितना समय लगेगा और उत्तम पंडित जी को कैसे पहचानें। मैं इन सारे सवालों का जवाब पढ़कर नहीं बल्कि अपने अनुभव से मैंने सीखा है, वहाँ जा कर के सीखा है, जैसा मैंने आपको बताया। और अगर कोई भी आप में से यात्री जो गया जी जाना चाहते हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, सही और ईमानदार जानकारी चाहते हैं जिससे आपका पिंडदान अच्छे प्रकार से हो, सफलतापूर्वक हो, तो आप भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए ही ब्लॉग बनाता हूं, जिससे आप वहां जाकर आप अपना अच्छे प्रकार से पिंडदान कर सके। बहुत सारे दर्शकों ने रिसेंटली मुझसे यह पूछना स्टार्ट किया है कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पितृपक्ष के दौरान मांसाहार से दूर रहें, प्याज लहसुन ना खाएं, बाल दाढ़ी ना कटवाएं, शादी गृह प्रवेश या कोई शुभ कार्य या कोई नया व्यापार आदि प्रारंभ ना करें, क्योंकि यह समय भोग का नहीं है, यह जो समय है ये भाव का समय होता है। इसलिए इन सारे क्रियाकलापों से थोड़ा बचकर रहें पितृपक्ष के दौरान। अब मैं आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा, जो कि था गया जी में आप पितृपक्ष के दौरान या साधारण दिन में भी किस प्रकार से एक उत्तम पंडा जी या पुरोहित जी या पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपके लिए रहने की भी समुचित व्यवस्था करा दें और पिंडदान भी विधि विधान के साथ शास्त्र के अनुसार करवा सकें। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं 4-5 बार गया जी गया हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि मैं किसी भी प्रकार से आप सनातनियों की मदद कर सकूँ, तो मैं अपने आप को जो है सौभाग्यशाली पाता हूँ। तो इसलिए मेरे पास कुछ अच्छे जो वहाँ के प्रतिष्ठित पंडा जी या पुरोहित जी हैं उनके नंबर्स हैं, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूं। और वहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। जो सामग्री वगैरह है वो भी सब पंडा जी जो होते हैं वो आपके लिए अरेंज कर देते हैं और बहुत ही विधि विधान के साथ आपका पिंडदान भी वहाँ संपन्न करा देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पितृपक्ष में लाखों की भीड़ हो जाती है, तो उस समय रहने की थोड़ी परेशानी होती है वहाँ। तो अगर पहले से ही आप किसी पंडा जी के संपर्क में हो या उनसे संपर्क करके बात करके रहने की व्यवस्था करवा करके जाएं, तो वह आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। और अगर आप साधारण दिन में जा रहे हैं तो भी आप पंडा जी से संपर्क करके जाइए और अपना पिंडदान विधि विधान से वहां कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय पितृदेव, जय सनातन धर्म, जय श्री विष्णु।